गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मन लग रहा है? पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? टेंस सीखने की इच्छा है? चलिए, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता चुके थे ना। आज देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट का मतलब आपका हो गया वर्तमान, टेंस का अर्थ हो गया काल, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हुआ हो, जिसमें काम जारी रहा हो, जिसमें काम जारी हो। ठीक ना? चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, जिसका अर्थ होता है अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा है इसका कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान दो यहाँ पे, क्रिया के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। एकदम बहुत साधारण है। रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा? रहा, गुड, रहा है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे वह खेल रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का। और क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? रहा है ना? क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? रहा है ना? तो यही पहचान है इसका। तुम पढ़ रहे हो, क्या है? तुम पढ़ रहे हो, पढ़ना काम है, और उसके अंत में क्या लगा हुआ है? रहे हो। यही इसका पहचान है। एकदम साधारण सा तरीका है पहचानने का कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मानेंगे। ठीक है? बनाने का नियम कहता है कि ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या बताए थे? सहायक क्रिया, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा? हाँ, इज, एम, आर। और क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चलिए देखते हैं बना के उदाहरण इसका, है ना? पहला था वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट लिखाएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, एम, आर में इज आएगा। क्या आएगा? इज। तो ही इज। इसके बाद क्या है? खेल रहा है, मतलब हाँ, खेलना। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। अब क्रिया के अंत में आईएनजी लगा देंगे। ये क्रिया है, इसके अंत में हम आईएनजी जोड़ देंगे, ये बन गया ही इज प्लेइंग, मतलब वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग मतलब वह खेल रहा है। दूसरा उदाहरण है आपका, तुम पढ़ रहे हो। क्या है? तुम का इंग्लिश यू, तुम का इंग्लिश यू के साथ सहायक क्रिया क्या आएगा? गुड, एक बच्चा ठीक बताया। आर लगेगा, आर। तुम लोग भूल जाते हो, कुछ इज बोलते हो, कुछ आर बोलते हो। हाँ, गुड, आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू, आर। इसके बाद क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड। पढ़ना का क्या होगा? रीड। क्रिया के अंत में आईएनजी, रीडिंग बनेगा। हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ लगेगा आर। हाँ, दौड़ने का रन, इसमें आईएनजी लगेगा, रनिंग। रन में डबल एन हो जाता है रनिंग में, है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही एक साधारण सेंटेंस है ना, जिसको आसानी से बनाया जा सकता है ना? सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रहा है होना चाहिए। एक चीज और ध्यान दो, कभी कभी चकराएगा तो लोग पास्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट को कैसे पकड़ेंगे कि रहा के साथ है लगा हुआ रहेगा, रही के साथ है, रहे के साथ है, यही रहेगा, है ना? तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। अगर क्रिया के अंत में है
तो उसका अनुवाद हम इज एम आर लगा के और क्रिया के अंत में आई एन जी लगा के उसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ठीक ना, बनाने में कोई दिक्कत? चलिए इसका 4 रूप बनेगा, कैसे सो दिखाते हैं। इसका 4 रूप कैसे बनेगा सो दिखाते हैं। उतार लिया ना? यस सर। इसका 4 रूप आपको हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। चलिए पहला है असर्टिव। पहले क्या होगा? असर्टिव, जो कि हम बताए थे। असर्टिव में क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी देंगे कि नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक ना, यही इसका तरीका है। जैसे पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, वे लोग मैदान में फुटबॉल फुटबॉल है ना, होता है कहीं कहीं स्प्रिंट। वे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। एकदम ध्यान देना है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट तुमको छाटना है। ये आपका सब्जेक्ट है, मैदान में कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, खेलना आपका वर्ब है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है का इंग्लिश ही ना यूजमार होता है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। पहले सब्जेक्ट लिखना है तो क्या लिखाएगा? वे लोग का इंग्लिश दे, वे लोग का इंग्लिश दे। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो दे के साथ आर। फिर वर्ब, वर्ब क्या? खेलना, तो प्ले। इसमें बोल रहा है आई एन जी जोड़ देने के लिए, आई एन जी जोड़ देंगे। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो फुटबॉल लिखेंगे। फिर बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? मैदान में इधर से आएगा कॉम्प्लीमेंट, इधर से लिखा था ना, तो मे का इन द फील्ड, मैदान का फील्ड, इन द फील्ड। एकदम ऐसे ही सेट करना है। ये आपका असर्टिव का हुआ। कहां पे? अच्छा ई छूट गया ना, गुड। यही सब है मैनर जो तुम लोग को ध्यान देना, कहां क्या छूटता है। द लगेगा, वेरी गुड, है ना। तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ठीक ना। अब आप आएंगे असर्टिव के बाद नेगेटिव में। नेगेटिव भी बताया था ना, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तब नोट लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, तब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी का अंग्रेजी बनाते हैं। वे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, हिंदी करेंगे वे लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्या बनाएंगे? वे लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। है ना। चलिए पहले क्या करना है? सब्जेक्ट दे, है ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर बोल रहा नोट, नहीं के लिए नोट। इसके बाद बोल रहा वर्ब प्ले, आईएनजी जोड़ने बोल रहा है, जोड़ देंगे। दे आर नॉट प्लेइंग, इसके बाद है ऑब्जेक्ट फुटबॉल, इसके बाद फिर वही कॉम्प्लीमेंट इन द फील्ड, तो इन द फील्ड। ठीक ना, बनेगा कि नहीं? हाँ उतारो, उतार लो इसको, ऐसे ही बनाना है हमेशा। इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब चला आता है, जो इज एम आर रहता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, यही इंट्रोगेटिव में पहले चला आता है। तो पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे वर्ब, इसके बाद उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट उसमें लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसी को करेंगे। वे लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, अब लिखेंगे क्या वे लोग
गुड। क्या वे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन मार्क्स लगेगा ना, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब वे लोग के साथ क्या आता था? दे के साथ आता था आर। यहां आई रहता तो एम, यू रहता तो आर, ही रहता तो इज। वैसे जो यहां है आर है तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा? आर। अगर एम रहता तो क्या आता? एम आता कि नहीं? आई रहता तो एम आता कि नहीं? ही रहता तो इज आता कि नहीं? तो जो हेल्पिंग वर्ब हम लिख रहे थे वही हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगा। वे लोग के साथ आर लगता है तो आर आएगा। तो आर, इसके बाद सब्जेक्ट है दे, आर दे, फिर वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या? मैदान में, इन द फील्ड। हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट में जो आता है, जिसके साथ आता है, इधर से लिखाता है ना, पहले ये तब ये, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद इसका चौथा रूप हम बताए थे आपका इंट्रोनेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हम उसको इंट्रोनेगेटिव के रूप में लिख रहे हैं, याद रखने के लिए, आसानी से याद रहे। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, ठीक ना। अगला है इंट्रोनेगेटिव, ठीक ना, इंट्रो नेगेटिव, ठीक ना। इसको पहले क्या करेंगे? इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नोट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट देंगे, ठीक ना। इसी को हम लिखते हैं हिंदी में। क्या वे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं? हम इसको क्या बनाएंगे? बोलो तो ये लोग। गुड। वैसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग सेट कर रहे थे, वैसे इसमें सेट होगा, है ना। क्या सेट होगा? क्या वे लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। चलिए, पहले क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब तो आर, फिर बोल रहा है सब्जेक्ट दे, फिर बोल रहा है नोट, नहीं के लिए नोट, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब तो प्ले, उसमें क्या बोल रहा है? आईएनजी जोड़ने तो प्लेइंग, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट तो फुटबॉल। इसके बाद क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट तो क्या है? मैदान में, इन द फील्ड। बन गया, है ना। देखो, सबसे पहले करना क्या है? टेंस बनाने के पहले, छोटा सेंटेंस हो तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बड़ा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट छांटना पड़े, उस परिस्थिति में होता क्या है? अगर हम छांट लेते हैं कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके आधार पर सेट करने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि बड़ा सेंटेंस मिले तो बकाना नहीं है, आराम से पहले आप सब्जेक्ट को छांट ले। सब्जेक्ट छांटने का तरीका बताया है नहीं? क्रिया में कौन लगा के। ऑब्जेक्ट छांटने का क्या तरीका बताया है? क्रिया में क्या या किसे लगा के, है ना। प्रश्न करेंगे, उसका जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो याद रखना है कि सब्जेक्ट छांट लेंगे, ऑब्जेक्ट छांट लेंगे, वर्ब तो आसानी से पता चल जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी छांट लेंगे बढ़िया से, इसके बाद सेट करेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब तो जो उसके साथ लगेगा वही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके आधार पर फिर हम टोटल सेट करेंगे और फिर आसानी से इसी तरह सेट करके बनाते चला जाएंगे, है ना। बनेगा कि नहीं? कभी कभी आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेगा, कभी कभी आपको दो वर्ब भी मिलेगा,
है ना। तो दो ऑब्जेक्ट जब मिलेगा उस परिस्थिति में कैसे बताना है, एक दिन हम दो ऑब्जेक्ट के साथ में रख के बताएंगे, है ना। फिलहाल आप एक ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनाएंगे ये हम अगले दिन बताएंगे। एक ही दिन बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? व्हाट्सएप में हम इसका ये ट्रांसलेशन बनाने के लिए भेज देंगे। भेजे था ना? बनाया था? आज दिखाना भी है। इसके बाद उसी को हम देखेंगे। हम ट्रांसलेशन भेज देंगे, उसको आप आराम से उतार के बढ़िया से सोच समझ के बना लीजिएगा, ठीक ना। और कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? आप बढ़िया से इसको देखेंगे, इस वीडियो को भी हम डाल देंगे। आप गार्जियन के सामने में आराम से रात में देखिएगा, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। ऐसे हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा, सो बारीकी से बता दिया गया है ना। ठीक है, तो थैंक यू।